ओके, सो डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान दें। क्लास 8th इंग्लिश में आज हम देखेंगे लेसन 10 द बलून मैन। ओके, सो आज हम इस लेसन को आपको पढ़ करके समझाएंगे। तो बस हमेशा की तरह मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे बुक पढ़ते अच्छे से नहीं बनती है, तो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। हर एक वर्ड्स को आप अपनी बुक में देखते जाइए। जो कठिन वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे सुनना है कि मैं उस वर्ड्स का क्या उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको ध्यान में रखना है। हमारे पढ़ने के बाद आपको अपने से बुक की रीडिंग करना है। जो कठिन वर्ड्स हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वीडियो से देख करके उसके नीचे अंडरलाइन करके और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है और उसकी जो मीनिंग है वो आपको लिख लेना है। क्योंकि हम आपको जब पढ़ाते हैं तो हर एक वर्ड्स की मीनिंग आपको हम बताते हैं। ओके, सो देखिए, बलून मैन, बलून मीन्स होता है गुब्बारा। आप सभी लोग बैलून से परिचित हो गए। मैन मीन्स आदमी, मतलब द बैलून मैन गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति है ना, गुब्बारे वाला व्यक्ति। सो देखिए, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन उठा के रख लेना आपके अपने पास, और जो कठिन वर्ड्स हैं उनको लिखते जाना है, उनकी मीनिंग्स भी लिखते जाना, जिसकी मीनिंग्स आपको लगता है कि ये नहीं बनेगी। ओके, सो ही ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, है ना। कम्स आता है, मार्केट डेज मतलब बाजार के दिनों में। समझ गए बात को। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। ही मीन्स वह, है ना, मेल के लिए, और सी मीन्स वह फीमेल के लिए। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। ओके, एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच। एंड मीन्स और होल्ड्स मीन्स क्या करता है, पकड़े हुए है ना, ये पकड़ के रखता है। बैलून्स मीन्स गुब्बारों को, अ लवली बंच मीन्स होता है गुच्छा, लवली मीन्स प्यारा सा, है ना। और वह क्या करता है, वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। और वह क्या करता है, एंड मीन्स और, होल्ड्स मतलब पकड़े रहता है, बैलून्स गुब्बारों को, अ लवली बंच उनके एक प्यारे से गुच्छे में, है ना। वह बाजार के दिनों में आता है और गुब्बारों का एक प्यारा सा गुच्छा, होल्ड्स मतलब पकड़े हुए रहता है। ओके, एंड इन द मार्केट स्क्वायर मीन्स होता है चौराहा। ही स्टेज, ही मीन्स वह, स्टे मीन्स ठहरता है या रुकता है, मार्केट मीन्स बाजार, एंड मीन्स और इन द मार्केट और बाजार में, है ना। इन द मार्केट बाजार में, और बाजार में कहाँ पर, स्क्वायर और बाजार के चौराहे में। ही स्टेज वह ठहरता है या वह रुकता है, ठीक है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। सीम्स मीन्स लगना या प्रतीत होना, नेवर मीन्स नहीं या कभी नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं लगता, टू थिंक ऑफ लंच कि वह दोपहर के भोजन के बारे में भी सोचता है ना। मतलब उसके गुब्बारे वाले को, बैलून मैन जो होता रहता है, उस बैलून मैन को देख कर के ये कभी नहीं लगता कि इसको दोपहर में भूख भी लगती है या दोपहर में खाना खाने की भी वह सोचता है। ओके, इतना समझ में आया। यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देखना। ओके, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। दे मीन्स वे, कौन वे, गुब्बारे, है ना। दे आर वे हैं, आर मीन्स होता है दे आर वे हैं। इज मीन्स भी होता है, तो इज जो होता है एक वचन के लिए, आर जो होता है बहुवचन के लिए, ठीक है। दे आर वे हैं, रेड लाल कलर के, एंड पर्पल और ब्लू एंड ग्रीन, ये जो कलर्स बताए गए हैं, तो इस तरह के जो गुब्बारे हैं, पर्पल यानी पिंक, ब्लू मीन्स हरा, नीला, ग्रीन मीन्स हरा, इस तरह के जो गुब्बारे हैं, इतने कलर के गुब्बारे हैं किसके पास, बैलून मैन्स के पास, है ना। तो गुब्बारे कैसे हैं, लाल हैं, पर्पल हैं, है ना, ब्लू हैं और ग्रीन हैं। एंड वेन इट इज सनी डे, एंड मीन्स और, वेन मीन्स होता है जब, वेन मीन्स होता है कब। WHS के रूप में अगर हम वेन का प्रयोग करते हैं तो वेन का मतलब होता है कब, लेकिन जब वेन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो वेन का मतलब होता है जब। एंड वेन और जब, इट इज सनी डे, सनी डेज मतलब धूप खिली हुई, ऐसा दिन जिस दिन धूप खिली हुई रहती है। तो उस दिन जब धूप खिली हुई रहती है,
दो कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन, और कार्स मीन्स गाड़ियाँ और पीपल मीन्स लोग, गेट बिटवीन बीच में होते हैं, बीच में मतलब बाजार में, है ना, बाजार के बीच में होते हैं। तो यू सी देम, है ना, और जब गाड़ियाँ और लोग कहाँ होते, गेट बिटवीन बाजार के बीच में होते हैं, यू सी आप देख सकते हो, सी सॉ सीन, सी मीन्स होता है देखना, सेकंड फॉर्म होती है सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो यू सी देम आप उन्हें देख सकते हैं, शाइनिंग चमकते हुए, फॉर अवे, फॉर मीन्स से, अवे मीन्स दूर, है ना, आप मतलब आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें दूर से ही चमकते हुए देख सकते हो। ओके, समझ में आई बात। तो यू सी देम आप उन्हें देख सकते हो, शाइनिंग मतलब चमकते हुए, फॉर अवे दूर से ही। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, क्या बोला जा रहा है, एंड मीन्स और, सम मीन्स कुछ, आर मीन्स है, बिग मीन्स बड़े, और कुछ बड़े हैं, एंड मीन्स और, सम आर स्मॉल और कुछ छोटे हैं, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है। आपको पेपर में एंटोनिम्स लिखने के लिए आते हैं। सो आप एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट वर्ड्स, उल्टे शब्द, ठीक है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है, गुब्बारों के बारे में बोला जा रहा है कि और सम आर बिग कुछ बड़े हैं, एंड मीन्स और, सम आर स्मॉल कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, ऑल सभी, टाइड मतलब बंधे हुए हैं, टुगेदर मीन्स एक साथ, और सभी एक साथ बंधे हुए हैं, विथ मीन्स होता है से, अ स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा, एक धागे से, अ स्ट्रिंग एक धागा से, एक धागे से, ऑल टाइड टुगेदर सभी एक साथ बंधे हुए हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, एंड मीन्स और, इफ मीन्स यदि, देयर इज अ विंड और यदि हवा चलती है, एट ऑल वहाँ पर, है ना, और वहाँ पर जब कभी हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, दे टग एंड टग मतलब इधर उधर खींचना, है ना, टग एंड टग का मतलब होता है इधर उधर खींचना, लाइक एनीथिंग्स, है ना। तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग्स मतलब इधर उधर, हर जगह या चारों दिशाओं में, है ना। जो तो जब हवा चलती है तो क्या होते हैं, जब वो स्ट्रिंग से, धागे से बंधे रहते हैं गुब्बारे, उसी समय जब हवा चलती है तो दे टग एंड टग वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इधर उधर खींचने लगते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, है ना, सम डे, परहैप्स मीन्स होता है शायद, है ना, परहैप्स मीन्स क्या होता है शायद, ही विल मीन्स हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, गुब्बारे वाले के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ समडे कोई भी दिन, परहैप्स शायद, ही विल लेट देम गो, लेट देम गो का मतलब होता है जाने देना या उन्हें छोड़ देना, है ना। गुब्बारे को पहले क्या, अभी क्या हुआ, गुब्बारे वाला जो व्यक्ति है वो एक स्ट्रिंग से, एक धागे से क्या किया हुआ है, बांधे हुए है, टाइड टुगेदर, एक साथ बांधे हुए हैं। तो अगले पैराग्राफ में जो लेखक है वो बोलते हैं कि समडे शायद कोई भी दिन, समडे परहैप्स शायद कोई भी दिन, ही विल लेट देम गो वह उन्हें क्या करेगा, छोड़ देगा, धागे से छोड़ देगा या वह उन्हें जाने देगा। एंड विल सेल सी देम सेलिंग हाई, एंड वी सेल, है ना, और एंड वी सेल सी और हम उन्हें देखेंगे, है ना। सी मीन्स होता है देखना, सेल मीन्स आगे के फ्यूचर टेंस में, है ना, एंड मीन्स और, वी मीन्स हम, एंड वी और हम, सेल सी उन्हें देखेंगे, है ना। देम मतलब उन्हें, है ना, किनको, गुब्बारों को, और हम उनको देखेंगे, सेलिंग हाई। देखो जो सेलिंग वर्ड है तो सेलिंग का मतलब होता है तैरते हुए, बट हवा में जो गुब्बारे होते हैं तो उनको उड़ने के लिए यहाँ पर सेलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सेलिंग का मतलब तैरने से नहीं होगा, यहाँ पर सेलिंग का मतलब होगा उड़ने से। हाई मतलब ऊंचाई पर। तो लेखक कहते हैं कि शायद वो जो गुब्बारे वाला व्यक्ति है किसी भी दिन उन्हें छोड़ देगा, एंड मीन्स और, वी शैल सी देम और हम उन्हें देखेंगे, सेलिंग हाई आसमान में ऊंचाई पर उन्हें उड़ते हुए हम देखेंगे। कब देखेंगे, जब वह क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है।
एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। एंड मीन्स और, स्टैंड खड़े होकर के, एंड वॉच और देखेंगे, देम मीन्स उनको, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम मीन्स होता है से, बिलो मीन्स नीचे से। तो जब वो सेलिंग हाई, जब वो ऊपर उड़ते हुए दिखाई देंगे तो हम क्या करेंगे, और हम खड़े होकर के, है ना, वॉच मीन्स उन्हें देखेंगे, वॉच देम उनको देखेंगे, फ्रॉम बिलो नीचे से, है ना, समझ गया बात को। नीचे से हम क्या, जब वो ऊपर आसमान पर ऊंचाई पर उड़ते हुए प्रतीत होंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से खड़े होकर के उनको देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, दे मीन्स वे, वुड लुक दिखाई देंगे, है ना, प्रिटी मीन्स सुंदर, इन द स्काई, स्काई मीन्स होता है आसमान पर, और जब उनको नीचे से खड़े होकर के देखेंगे, दे वुड लुक, है ना, वो हमें दिखाई देंगे, प्रिटी, वो हमें बहुत ही सुंदर आकाश में, आसमान में उड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लेसन है आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी कोई कठिन वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो इनका प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं बनता है या कि फिर उनकी मीनिंग्स आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से आपको रिवर्स करके देखना है और उन वर्ड्स की आपको मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखना है। तो आज आपको ये पढ़ना है और हम कल इसकी एक्सरसाइज आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।